2022 विधानसभा चुनाव का संघनाद हो चुका है। सभी पार्टियां अपना जोर लगाने लगी है। आइए आज हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब सभी राजनेताओं को भगवान का याद आने लगा है। किसी को प्रभु श्री राम सपने में देख रहे हैं और किसी को प्रभु श्री कृष्ण अपने में देख रहे हैं। आप लोगों को कौन सपने में दिख रहा है? देखिए, हमारे नेताओं को हमारे देश की समस्याएं दिख रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की युवा दिख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं दिख रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारी दिख रहे हैं, किसान दिख रहे हैं और रोजगार दिख रहा है। भगवान तो सबके हैं, भगवान तो हमारे भी दिल में, हमारे जितने लोग हैं आप लोगों के भी दिल में है। भगवान पे राजनीति करना समझ लीजिए देश को धोखा देना है। लेकिन अगर हम युवाओं के रोजगार पर अगर करते हैं कि हमारे युवा आज रोजगार हो जाएं, उनके लिए जगह जगह मान लीजिए जो भी अधिकारी, जैसे हमारी प्रियंका दीदी अभी कही हैं, हमारे राहुल जी बोले हैं कि आज हम युवा को लेके, युवाओं के लिए, उनकी नौकरी के लिए, महिलाओं की आशा के बहुओं के लिए, सबके लिए वो जितनी खाली स्थानें हैं भरने का काम हमारी सरकार करेगी। ये एक आप लोग का नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन एक पोस्टर जो गर्ल थी आपकी, आज वो कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में चली है, तो क्या आप क्यों नहीं रोक पाई या उन्हें समझा नहीं पाई? देखिए, हमारे नेता जो है उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, उन्हें कौन जानता था? कोई देश का जानता था, उत्तर प्रदेश का जानता था, लेकिन आज धोखा उन्होंने दिया है। आज धोखा जो है वो पोस्टल गर्ल ने दिया हमारी पार्टी को कि उनको सम्मान, हमारी पार्टी वो तो कह रही है हमको कांग्रेस का विचारधारा समझ में नहीं आया। तो फिर क्यों पोस्टल गर्ल बनी? क्यों पोस्टल गर्ल बनी? जबरदस्ती किसी को थोड़ा नहीं बनाया जाता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी आपने पोस्टर गर्ल की बात की, तो पोस्टर गर्ल का जब मैनिफेस्टो पे उनका फोटो लगाना था तो उनसे बात हुई थी, उनसे रजामंदी हुई थी, तब उनका फोटो लगाया गया। और वो लोग कांग्रेस की विचारधारा नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। हम लोग दल से नहीं जुड़ते, हम लोग दिल से जुड़ते हैं, हम लोग दिल से लोगों को जोड़ते हैं। जितने लोग खड़े हैं ना, ये दिल के लोग हैं, दल के लोग नहीं। क्यों नहीं जोड़ पाए आप? मैं बता रहा हूँ, वो जो है क्षणिक लाभ के लिए आई थी। इससे पहले कुछ दिनों पहले वो भाजपा को गाली देती थी, आज वो भाजपा की जय जयकार कर रही हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए आते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, ये लोग दल बदलू लोग होते हैं। जब टिकट नहीं मिला वो भाजपा में चल गई, वो भाजपा में अगर टिकट नहीं मिलेगा सपा में चल जाए, क्योंकि ये लोग अपने लाभ के लिए आते हैं। ये लोग पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए आते हैं। और रही आपने बात की नौजवानों की बात, युवाओं की बात, शिक्षा की बात, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी करती है, वो कांग्रेस करती है। और छात्र संघ चुनाव की बात किसने की? यही आपके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का गृह जनपद में खड़े हैं, मुख्यमंत्री गृह जनपद में खड़े हैं और कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, छात्र संघ बहाली की मांग करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिलाने की मांग करते हैं। आज आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं हो रहा है सब? छात्र संघ क्यों नहीं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? कितने युवाओं को रोजगार दिया? मैं युवा हूँ, युवाओं को पीड़ा को जानता हूँ। मेरे माता बीजेपी का एक आरोप, मैं जानता हूँ, बीजेपी का एक आरोप है कांग्रेस चुनाव के समय ही दिखती है। जी, वैसे कभी ना देखिए, हाथरस का घटना हुआ तो प्रियंका गांधी वहां पहुंची, लेकिन राजस्थान में एक दुष्कर्म का मामला आया है, वहां आपकी सरकार है, वहां तो प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। देखिए, हम बताना चाहते हैं, बहन आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। प्रभारी जो होता है वो कहाँ रहता है ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। और रही बात जमीन पे, तो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखती है। 365 दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे, चाहे कोविड काल हुआ, चाहे किसी भी प्रकरण हुआ, हर प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को लोग दिखते हैं। बाकी लोग ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर दिखते हैं। हमारी 32 साल से सरकार नहीं है, लेकिन देखिए सारे कार्यकर्ता एक मुस्तैद हैं और बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय भगवान लोगों के राजनेताओं के सपने में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भगवान जिनके सपने में आते हैं वो एक्सीडेंटल भक्त होंगे। कांग्रेसी परमानेंट के भक्त होते हैं, उनके दिल में हमेशा भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, सबके लिए स्थान होता है। रही बात हमारे सपनों में, हमारे नौजवान साथी आते हैं, हमारे सपनों में वो लोग आते हैं जो रोजगार कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं, जिनके चप्पल घिस गए हैं, जिनकी बूढ़ी माँ इस इंतजार में बैठी मेरा स्नातक किया हुआ लड़का, टेक्निकल डिग्री लिया हुआ लड़का नौकरी पाएगा। हमारे सपने में वो आते हैं और हमारा जो विजन रहा हम उसी पे काम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम 20 लाख नौकरियाँ देंगे, हमने कहा कि हमने 8 लाख महिलाओं के लिए आरक्षित हमने सरकारी नौकरी की बात की है, हमने 1 लाख पुलिसकर्मियों की बात की है, हमने 1.5 लाख शिक्षकों की बात की है, मैंने 6000 डॉक्टरों की बात की है। और सबसे बड़ी बात आपको, जिस प्रकार से देश के अंदर युवाओं और छात्रों के राजनीतिक प्लेटफॉर्म को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया,
इस बात को हम लोगों ने मैनिफेस्टो कमेटी के समक्ष रखा था और हमें गर्व है कि हमारे नेताओं ने NSY की बात को आगे रखा और छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने की वादा हमने किया है। आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनाव में पूरे देश में एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें एक आम गरीब परिवार का लड़का भी निकल करके सदन में जा सकता है और यह बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती है। इस प्रकार से कांग्रेस जो है युवाओं का, गरीबों का, मजलूमों का आवाज़ है और आने वाले इस 2022 विधानसभा चुनाव संखनाद हो चुका है। अब कई ऐसे जो राजनेता है 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़े, अब पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, तो वो अपने लाभ के लिए जा रहे हैं कि किसके लिए जा रहे हैं? ये जो जनता का सेवा होता है, करना चाहता है, हम कांग्रेसी हैं। हमारा मूल होता है सत्य और सत्याग्रह। हम हिंदुस्तान के उस अंतिम चेहरे के लिए काम करना चाहते हैं जिसको हम लोगों ने मजबूर और लाचार देखा है। जिनके में सत्ता सुख का आनंद लेना होता है वो दल बदल की राजनीति करते हैं। हमारे पास 32 साल से सरकार नहीं है और 137 साल से हम आम जन के सेवा के लिए संकल्प हैं, वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ये 32 साल से आप जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं है, तो क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। हमारे साथ महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, नौजवान हैं जिनको आपने वादा किया है प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उनकी अस्मिता को आपने ठेस पहुंचाया है। आप न कहीं आर्थिक संपन्नता दे पाए, न सामाजिक संपन्नता दे पाए। जहां पर आर्थिक विफलता हो, सामाजिक संपन्नता हो, ऐसे में जनता कांग्रेस की तरफ ही रुझान कर रही है। क्योंकि गोरखपुर जैसी जगह पर तो कांग्रेस कभी ही नहीं थी। पूजनीय दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे, अवैधनाथ जी महाराज रहे, योगी आदित्यनाथ 75 साल के इस लोकतंत्र में तो 65 वर्ष उन्हीं की सत्ता रही। फिर भी गोरखपुर विश्वविद्यालय कांग्रेस ने दिया, मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने दिया, मेडिकल कांग्रेस ने दिया। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार आप लोग लेके आ रहे हैं? देखिए, यह कहना तो अतिशयोक्त होगी क्योंकि भविष्य के गर्त में और ज्योतिष में वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस लोकतंत्र में 2022 में जो सरकार बनानी है उसमें बिना कांग्रेस पार्टी के सहयोग से कोई भी सत्ता में पहुँचने के काबिल नहीं है। हमारी उसमें जिम्मेदारी होगी और सत्ता के लोकतंत्र को बनाने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित है। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिना कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। NB न्यूज़ के लिए संजय कुमार।